बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर रेल यात्रियों की परेशानी फिर से बढ़ेगी। 1 अगस्त से 3 अगस्त तक कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। रेलवे ने 28 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। 4 ट्रेनें गंतव्य से पहले ही समाप्त कर दी जाएंगी। राजनांदगांव कलमना के बीच नॉन इंटरलॉकिंग का काम अभी भी जारी है। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होने की वजह से ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की परेशानियां फिर से बढ़ सकती हैं। 1 अगस्त से 3 अगस्त तक कई ट्रेनें कैंसिल रहेंगी, नहीं चलेंगी। रेलवे ने 28 ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया है। 4 ऐसी ट्रेनें हैं जो गंतव्य से पहले ही समाप्त हो जाएंगी। राजनांदगांव कलमना के बीच नॉन इंटरलॉकिंग का काम जारी है और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होने की वजह से एक बार फिर से ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। 1 अगस्त से 3 अगस्त तक ट्रेनें कैंसिल रहेंगी छत्तीसगढ़ में। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, संवाददाता देवव्रत भगत जुड़े हुए हैं फोन पर। देवव्रत, रेल यात्रियों के लिए छत्तीसगढ़ में कभी खुशी गम और कभी खुशी कभी गम जैसे हालात। ये बिल्कुल इसी तरह के हालात जो है वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार जो ट्रेनें हैं वो रद्द की जा रही हैं और अभी राजनांदगांव से कलमना के बीच में जो इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, इसलिए ये 3 दिन का एक तरह से सारी ट्रेनें रद्द की गई हैं। 28 ट्रेनों को एक तरह से यहाँ रद्द किया गया और ज्यादातर जो ट्रेनें हैं उनमें दुर्ग गोंदिया स्पेशल ट्रेन है और गोंदिया से दुर्ग आने वाली है, गोंदिया से इतवारी जाने वाली है। ये सभी ट्रेनें जो है वो रायपुर रेल मंडल से होकर के गुजरती हैं। तो छत्तीसगढ़ से जितने भी यात्री जा रहे हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ेगा। कोरबा इतवारी एक्सप्रेस है जो आम जनता होती है वो इन्हीं पैसेंजर और स्पेशल ट्रेनों में सफर करती है। लिहाजा आम जनता के लिए आने वाले जो 3 दिन होंगे वो मुसीबत भरे होंगे। लंबी दूरी की भी ट्रेनें हैं सुमित इसमें, जिसमें से विशाखापट्टनम निजामुद्दीन है समता एक्सप्रेस, और इसके अलावा नांदेड़ एक्सप्रेस है, संतरागाछी नांदेड़ की, सिकंदराबाद एक्सप्रेस है। ये लंबी दूरी की ट्रेनें हैं। भगत की कोठी है जो कि बिलासपुर से छूटती है, वो भी ट्रेन रद्द रहेगी और कई ऐसी ट्रेनें हैं जो कि अपने गंतव्य से पहले ही समाप्त कर दी जाएंगी। तो ऐसी 4 ट्रेनें हैं जो कि अपने गंतव्य से पहले ही समाप्त की जानी है। तो इससे पहले कई सारी वजहें थी जिनकी वजह से ट्रेनें रद्द की गई थी और अब ये देखा जा रहा है कि फिर एक बार 28 ट्रेनें रद्द रहेंगी और 4 ट्रेनें जो है वो अपने गंतव्य से पहले ही समाप्त हो जाएंगी। जी ठीक है देवव्रत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। सिंगरौली से बड़ी खबर है, कलेक्टर के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। व्हाट्सएप पर लगाई गई कलेक्टर की फर्जी फोटो लगाकर अनजान शख्स लोगों से ठगी करने की कोशिश करता है। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। सिंगरौली से बड़ी खबर, कलेक्टर के नाम पर ठगी करने की कोशिश हो रही है। व्हाट्सएप पर कलेक्टर की फर्जी फोटो लगाई गई है और कलेक्टर की फर्जी फोटो लगाकर अनजान शख्स लोगों से ठगी करने की कोशिश कर रहा है। देश दुनिया में कई तरह के मंदिर हैं जहां की अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं। ऐसा ही एक मंदिर बालोद के वनांचल में है। यहां की मान्यता सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उस मंदिर में गलती करने वाले देवी देवताओं को सजा दी जाती है। देखिए, आपने अब तक अदालतों को किसी दोषी व्यक्ति को सजा देने की बात सुनी होगी, लेकिन बालोद जिले में जंगलों से घिरे गांव ठेमा बुजुर्ग के दंतेश्वरी मंदिर में थाने वाली माँ देवी देवताओं को सजा देती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस इलाके में हजारों देवी देवताएं हैं और कोई देवी देवता अगर नियम का उल्लंघन करता है या नियम विपरीत काम करता है तो उन्हें थाने वाली माँ की अदालत में कटघरे में खड़ा किया जाता है और उनकी गलती के अनुसार उनकी सजा तय की जाती है। ये अब बताते हैं हमारे बुजुर्ग लोग कि यहाँ देवी देवताओं का भी थाना है, यहाँ माता जी के पास में ही लगा हुआ है और यहाँ अगर देवी देवताओं के द्वारा कुछ छल होता है तो थाना वाली जो माता है वो उनको सजा के रूप में अपने नियम से देते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि सैकड़ों साल पहले महाराष्ट्र के लंजीगढ़ से दंतेश्वरी माता बालोद जिला पहुंची, जहां वह सबसे पहले कामता गांव में रुकी और अपने साथ के कुत्ते को वहीं छोड़ दिया, जिसके चलते उस गांव में आज भी कुत्ते का मंदिर है। जिसके बाद माता अपने दल के साथ घोड़दा गांव पहुंची और उस गांव का नाम घोड़दा पड़ा और फिर आखिर में ठेमा बुजुर्ग पहुंची,
जहां विशाल बरगद के पेड़ के नीचे अपना डेरा जमाया। तभी से ठेमा बुजुर्ग में दंतेश्वरी माता के नाम से मंदिर तैयार किया गया और लोग उनकी पूजा करने लगे। माता जी का आगमन महाराष्ट्र की लांझीगढ़ से होते हुए ये अपना डोंडी क्षेत्र ग्राम कामता पहुँचे। वहाँ फिर खाना वगैरह बनाए, अपने घी गुड़ के चूल्हा बना के वहाँ खाना खाए। उससे फिर वहाँ से फिर ठेमा बुजुर्ग के लिए निकले तो घोरदा ग्राम है, वहाँ उन लोग नहाए धोए। फिर वहाँ से निकले तो उस ग्राम का नाम घोरदा पड़ा। दिल्ली के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पर न्यूज 18 नेटवर्क और ट्रू कॉलर ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक प्रभावी म्यूरल आर्ट का अनावरण किया है। आइए देखते हैं कला उत्पीड़न जैसे विषय के खिलाफ किस तरह कारगर साबित हो रहा है ये। सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए कला के माध्यम का इस्तेमाल करते हुए न्यूज 18 नेटवर्क, ट्रू कॉलर और दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में कॉल इट आउट वॉल का अनावरण किया। इस म्यूरल आर्ट यानी भित्ति कला की ऐतिहासिक वॉल का उद्देश्य महिलाओं और युवा लड़कियों को उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई करने और इसकी रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित करता है। Our officers and the force is dedicated to provide security to the women. Today this mural art which has been unveiled, and we feel proud to be associated with such initiative by the Truecaller and the Network 18. इस कैंपेन के दौरान जाने माने पैनलिस्ट ने कैटलाइजिंग सोशल एक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट यानी उत्पीड़न के खिलाफ सामाजिक कार्रवाई को कैसे प्रेरित करे जैसे विषय पर चर्चा की। I would like to invite you to Delhi University. We'll give you the space, we'll give you all the infrastructure and every help. We want girls of our Delhi University to be aware so that, because there's a lot of reporting which comes to me and we have to give them confidence. So it would go a very long way if we organize such a program in Delhi University. आइए उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट हों और खुद उस बदलाव का हिस्सा बने जो वाकई हम अपने आसपास देखना चाहते हैं। कॉल इट आउट बिकॉज इट्स नॉट ओके।